बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइंस 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक हैं भाई। अरमगान केस के हवाले से और मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस के हवाले से और साहिर के बयानात के हवाले से कुछ बातचीत करनी थी। तो मेरे पास है कौन बातचीत करने के लिए, तो इसलिए मैंने कहा वीडियो बना के आप लोगों से बातचीत कर ली जाए, ताकि आप लोगों को भी फैक्ट्स के हवाले से कुछ मालूमात दें और उसके ऊपर कुछ अपनी राय जो है, मौदबाना राय जो है वो देते हैं। आप लोगों को पता है कि मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस के हवाले से जो भी मामला थे वो तो अब नज़र नहीं आ रहे हैं कि उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोई प्रोग्रेस हो रही है। उसमें काफ़ी चीज़ें, हाँ एक पॉइंट ये सामने आया अलबत्ता कि किसी ने न्यूज़ जो है वो ब्रेक की है और बताया है, ये मेरी अपनी न्यूज़ नहीं है। आप लोग उसको चाहें तो सर्च करके भी देख सकते हैं कि मुस्तफ़ा आमिर केस में जो है वो अरमगान को जो क्या कहते हैं कि उसको सेफ़ वेज जो सेफ़ पाथ देने की कोशिश की जा रही है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग, हुंडी, हवाला हुंडी जो है वो और दीगर जो उसके जराइम हैं उसमें भी उसको सॉफ्ट कॉर्नर देने की कोशिश की जा रही है। साथ में आपने देखा कि कामरान असगर कुरैशी जो कि मीडिया की एक हाइप बने हुए थे, एक तो मतलब आपको याद होगा अमेरिका से एक आंटी आई हुई थी, तो उनकी जगह किसी को तो लेनी थी ना, तो एक महीना तक कम से कम उन्होंने हमारे कान गर्म कर रखे और हमें जो है वो कुछ हंसाया भी, कुछ गुस्सा भी दिलाया। ही इज़ अ गुड एंटरटेनर बट इन नॉट अ गुड वे। लेकिन जो है वो उन्होंने क्या किया, जब अदालत में पेश होते हैं उसके बाद सहाफ़ी लोग इंटरव्यू लेने लगते हैं तो वो जो है नात का मजाक उड़ाते हुए नज़र आते हैं, यानी कि नात पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें जो सब लोग हंस रहे थे। हालांकि नात पढ़ने के बाद बंदा नात जो पढ़ रहा होता है या सुन रहा होता है तो दोनों झूमते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है नात को मजाक के तौर पे इस्तेमाल किया गया और ये एक बेहुरमती है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, ये बेहुरमती की गई है, तो इसको मैं कंडेम करता हूँ सख्ती से। अब बात करते हैं ज़रा साहिर हसन जो कि फ़र्जंदे साजिद हसन हैं। साजिद हसन साहब वो शख्स हैं जिन्होंने हमारा बचपन बड़ा रंगीन किया। हमें कभी 50-50 के हवाले से, कभी उन्होंने बच्चों के जो प्रोग्राम्स आते थे उसके हवाले से, कभी जो सीरियस ड्रामाज आते थे उसके हवाले से, कभी ट्रैवल के हवाले से उनके प्रोग्राम आया करते थे। एक दफ़ा आया था तो वो भी हमें याद है। बहुत अच्छे इनकी अदाकारी, इनके मतलब हर तरीके के जो इन्होंने प्रोग्राम्स किए तो उसमें बहुत भरपूर किरदार इन्होंने अदा किया। लेकिन एक बाप का, अच्छे बाप का किरदार ये अदा करते हुए नज़र नहीं आए, जिसके ऊपर हम सारे के सारे शौक हैं। वो बंदा जिसने हमारा बचपन बड़ा रंगीन किया, बहुत अच्छी अच्छी इंटरटेनमेंट दी हमें, मतलब इनके ड्रामा से, इनकी अदाकारी से कुछ सीखने को मिलता था, वो बंदा अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखा सका। गलत राह पे बच्चा चलता रहा और साहब जो है वो खामोशी से देखते ही नहीं रहे बल्कि उसका साथ भी दिया। साहिर हसन एक अच्छा खूबसूरत लड़का है जिसको मॉडलिंग का भी शौक़ था, मॉडलिंग भी की, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में गलत राह पे निकल गया और उसका साथ किसी और ने दिया ना दिया लेकिन बाप ने ज़रूर दिया। और फिर उसकी ज़ौजा जो जिसको अभी एक ही महीना हुआ था शादी हुए हुए, उन साहिबा ने भी साथ दिया। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है ये सब सुन के, सोच के कि यार क्या लोग तरबियत करते हैं, मतलब एलिट क्लास में या एक अच्छे जो वो खाते पीते घराने दिखने के चक्कर में जो है लोग क्या कुछ कर रहे होते हैं। डिफेंस क्लिफ्टन वैसे ही बदनाम है, आप लोगों को पता है कि वहाँ ज़्यादातर जो है वो इसी टाइप के लोग रहते हैं कि जिनका नशे, शराबें और गन्स और बदमाशी इस टाइप का जो है वो उनका सारा जो है वो मतलब 2 नंबर तरीके से पैसा आया हुआ है। उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं लेकिन वो सारे बदनाम। अब एक शख्स गिरफ़्तार किया जाता है साहिर हसन की निशानदेही पर, और वो शख्स जो है जब गिरफ़्तार होता है तो उसके पास से जो इन्फॉर्मेशन निकलती है वो ऐसे ख़तरनाक निकलती है कि जिसके बाद सुनने में आ रहा है कि पुलिस जो है वो घबरा गई बहुत बुरे तरीके से। उसने कहा यार अगर इनके ऊपर हमने हाथ डाला या इसके बयान की गवाही लेने के लिए हमने इनको अगर एक बंदे को कॉल भी की तो हमारी उल्टी जो है वो हमारी नौकरियां चली जाएंगी। ठीक है, इस कदर ख़तरनाक लोग हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई फाई, आप जान सकते हैं। मैं बताऊंगा तो नहीं, खैर सबको पता है कि मैं बोलूं तो यहाँ पर कहेंगे भाई इसने कहा है, हालांकि वो तो उन लोगों ने कहा है जिन्होंने ख़बर ब्रेक की है। और बहरहाल उस शख्स को जिसको गिरफ़्तार किया गया था, जिसने निशानदेही की और ऐसे ऐसे नाम लिए कि बड़े बड़े सियासतदान, ठीक है, लीडरान, ब्यूरोक्रेट्स और भी कुछ लोग हैं
जिनके बारे में जो है वो घबरा के पुलिस ने जो है उसको जेल भेज दिया डायरेक्ट, ना उसकी इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन वगैरह की, ना उसके ऊपर कोई अदालत में जो है वो पेशी वगैरह की गई। उसको डायरेक्ट जो है जेल में कस्टडी पे रख दिया। और पता नहीं वहाँ पर वीआईपी ज़ाहिर ट्रीटमेंट हो रहा होगा, क्योंकि लोग डर रहे हैं कि अगर इसको हाथ लगाया और ये बात आगे पहुँच गई तो फिर कई लोगों के नाम आएंगे, फिर पता नहीं आगे क्या हो। खैर, हमारे मुल्क का माहौल है ख़राब होता चला जा रहा है। इसमें गवर्नर सिंध जो है वो तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो गवर्नर है, गवर्नर के इतने अख्तियारात नहीं होते। लेकिन चीफ़ मिनिस्टर सिंध को इस पर और हुकूमत सिंध जो है उसको एक्शन लेना पड़ेगा। और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो भी शायद सर पकड़ के बैठ गई होगी कि क्या करें क्या ना करें, कैसे मुश्किल है। अब आप एक बात बताइए, एक लड़की थी जूमा, हम लोग गेम खेलते थे बचपन में कंप्यूटर पे जूमा, तो वो याद आता है जब भी इसका नाम आता है लड़की का। जूमा बेसिकली कोई नेम तो नहीं है, लेकिन हो सकता है निक नेम हो, ओरिजिनल नेम इस लड़की का कुछ और ही होगा। खैर, जूमा साहिबा जो हैं उनके मेडिकल रिपोर्ट आई है, जिनका राइट हैंड जो है, यानी कि राइट हैंड बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी पाया गया है। उसके ऊपर चोटों के निशानात हैं, और यहाँ तक कि सिर्फ बाजू पे ही नहीं बल्कि पूरे जिस्म पे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है वो उसका राइट हैंड हुआ है, राइट आर्म हुआ है। अब आप सोचिए कि अरमगान किस कस्म का दरिंदा था कि एक लड़की को इतना बहीमाना तशद्दुद किया उसने, जो कि आपको पता है औरत ज़ात सिंफ नाजुक कहलाती है। उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके साथ जो कुछ भी किया, ये सब बहुत गलत हरकत है। तो उसने मुस्तफ़ा आमिर के साथ क्या नहीं किया होगा, जो कुछ भी किया है, जिसके ऊपर गुजर रही थी वही ज़्यादा बेहतर जानता है कि कितनी बेबसी फील हुई होगी उसको। खैर, अब आप एक बात बताइए, यहाँ वालिदैन की तरबियत के ऊपर आती है बात कि यार साहिर हसन है या अरमगान है या मुस्तफ़ा आमिर है या जूमा है, क्या इनके वालिदैन इनके ऊपर नज़र नहीं रखते थे? अब अरमगान का अगर देखा जाए तो वालिद ख़ुद इन्वॉल्व इसमें, ठीक है। साहिर हसन का मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन नशे बेचने या नाजायज़ काम करने में तो उसका ताल्लुक़ है। लेकिन साजिद हसन साहब जो वो ख़ुद उसका साथ दे रहे थे। ये दो वालिदैन तो बिल्कुल ही अलग कर दें, क्योंकि दोनों को पता था कि हमारी औलादें क्या कर रही हैं। अब मुस्तफ़ा आमिर की तरफ आ जाएँ, मुस्तफ़ा आमिर के भी वालिदैन को पता था कि इनका लड़का क्या कुछ कर रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं था। अगर ऐसा नहीं था तो आपके बच्चे को 2 दफ़ा पुलिस ने क्यों उठाया? वो मोबाइल क्यों नहीं रखता था? बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी जो है वो नाजायज़ काम है ना, ये क्यों चलाता था? वो सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। ये 3 वालिदैन को बिल्कुल साइड पे रख लीजिए। अब आ जाते हैं जूमा की तरफ। जूमा के घर वालों को नहीं पता था हमारी लड़की क्या करती है, किधर जाती है। फ्रेंड्स हैं तो उनके फ्रेंड्स के ऊपर नज़र रखते हैं, किससे मिलती है किससे नहीं मिलती, कौन लड़का है कौन लड़की है, क्या खाते पीते हैं, कहाँ पार्टियों में जाते हैं, किस किस्म की पार्टीज़ होती हैं। कभी पेरेंट्स ने जाके देखने की या सुनगुन लेने की कोशिश की? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर अब इसको भी हटा लें। ये 4 पेरेंट्स बिल्कुल ऐसे ही निकले। 5वां पेरेंट जो है या 5वां घराना जो है वो आता है शिराज़ का। शिराज़ एक गरीब घराने का लड़का है, जिसकी बहन का बताया जाता है कि बेचारी इतने गरीब लोग हैं कि जो अपना जो वकील हायर किया है उन्होंने, बेचारी उसके साथ एक नामहरम के साथ बाइक पे बैठ के जाती है और वो केस की पैरवी कर रही है। क्या शिराज़ आप में से हम में से कोई नहीं बन सकता? हम अपने आप को रख के देखें अगर कि यार हम लोग ऐसे हरकत करेंगे तो हमारी बहनों के ऊपर क्या गुजरेगी, हमारी माँ के ऊपर क्या गुजरेगी। कभी सोचा है कि हम कितनी गलत राह पे निकल रहे हैं? ये माशरे को बदनाम करके रख दिया, पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, हमारी साख ख़राब हो रही है। पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हराम पैसे की तरफ अपनी औलाद को राग़िब ना करें। और औलाद का भी जो है वो क्या कहते हैं फ़र्ज़ बनता है कि अपने वालिदैन को मना करें या उनसे ला ताल्लुक़ी कर लें कि हराम कमाना अल्लाह ताला ने मना किया हमारे मज़हब में और हमारी कंट्री में, ये सब नाजायज़ है, इसको कंडेम करें। ऐश व इशरत किसे पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे ऐश व इशरत का क्या फ़ायदा कि जो बदनामी आपकी माँ बहन बेटियाँ उठाएँ। गौर से सोचिएगा, समझिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।